अशोक, अगर मैं शब्द को डाइसेक्ट करूं, शेर है। शेर किस चीज का प्रतीक है? ये सारनाथ का मंदिर यूपी का अपने आप में लोकतंत्र खतरे में इसलिए पड़ गया कि करप्शन खत्म हो गई। 2G, 3G, 4G, 5G, जीजा जी, तो करप्शन था। आज हर नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संजीव उनिवाल जी। इस वक्त देश में एक माहौल बहुत ही गर्म है लेकर उसको, जो अशोक स्तंभ का जो चर्चा हर जगह छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका अनावरण किया, जिसको लेकर हर जगह हू हल्ला मचा हुआ है। दरअसल मोदी जी ने शेर का जो आकृति है उसको चेंज किया गया, दहाड़ता हुआ शेर दिखा दिया गया। इसको लेकर काफी विवाद मचा हुआ है। तो संजीव जी से हम लोग जानेंगे, सर ऐसा क्यों हुआ है कि लोग बोल रहे हैं कि लोकतंत्र भी खतरे में पड़ गया इससे? नमस्कार सभी दर्शकों को। अशोक, अगर मैं शब्द को डाइसेक्ट करूं, अ जमा शोक। शोक मतलब सब जानते हैं, सैडनेस। अशोक मीन्स लाइव, जो जीवित हो, जो जिंदा हो। कोई गीदड़ नहीं है, शेर है। शेर किस चीज का प्रतीक है? यह सारनाथ का मंदिर यूपी का अपने आप में इसके बारे में डिटेल से बता सकता है। और वो चाणक्य का श्लोक लगभग पूरा चरितार्थ होता हुआ सा नजर आता है इस सारी घटनाक्रम पर। यस्य नास्ति संप्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिस व्यक्ति की अपनी बुद्धि नहीं है, अपना तत्व नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है और अपना विवेक नहीं है, सारा ज्ञान, सारी पुस्तकें, ये मैं एडवोकेट होने के नाते आप देख रहे हैं हजारों पुस्तकें, सब बेकार है अगर मैं अपनी कॉमन सेंस यूज नहीं करूंगा। लगभग वैसा ही है जैसे कि किसी दृष्टिहीन व्यक्ति के सामने शीशा रख दिया जाए। तो ये जो ज्ञान के अपने आप को बहुत बड़े विज्ञाता और विद्वत ज्ञान के अपने आप को भंडार बताते हैं, मुझे लगता है कि कई बार कॉमन सेंस यूज करनी पड़ती है। तो जहां से मैंने शुरू किया, अशोक मीन्स जहां पर मृत्यु खत्म हो जाती है, जहां पर जीवन का आरंभ होता है, उसे अशोक कहते हैं। अशोक स्तंभ, जब जवाहरलाल नेहरू ने दीनानाथ भार्गव जी को ये दायित्व दिया, तो आप देखिएगा रिकॉर्ड्स में 3 महीने तक वो लगातार चिड़ियाघर जाते रहे। देखिए उस व्यक्ति का जिसने इस अशोक स्तंभ को बनाया पहले जवाहरलाल नेहरू जी के कहने के बाद, सारनाथ में 3 महीने तक चिड़ियाघर में गए। कैसे शेर बैठता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसे मुंह खोलता है, कितने दांत हैं उसके, क्या खाता है और क्या बॉडी लैंग्वेज है उसकी। इस तरह के कलाकारों ने सारनाथ के उस सार्थक किया उस अशोक स्तंभ को, और वैसा ही एक स्तंभ आज बनके तैयार है। आज बहुत बड़ा एक अपने आप में उत्सव का विषय है, परंतु किसी ना किसी कारण से द्वेष पैदा करना, उसके अंदर कोई ना कोई कमी निकालनी, यह मुझे लगता है कि एक खास स्कूल ऑफ थॉट का एक पूरा प्रांगण खेलने के लिए वो इस प्रांगण को बड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं। चाहे वो फार्मर आंदोलन हो, चाहे वो सीए हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के दंगे हो, चाहे 370 हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, कुछ भी हो, चाहे अभी देखिए वो जो हमने बच्चों के लिए उन्होंने निकाला, कितना बढ़िया निकाला। सर लोग ये बोल रहे हैं आप सब कुछ करिए, लेकिन पूजा अर्चना सर उससे जोड़ रहे हैं लोग कि पूजा अर्चना किए थे वहां पे। वो देखिए सर, कांग्रेस बोल रही है कि इसको धर्म से जोड़ा जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि धर्म जो है वो आपने कितनी बार बताया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे, यहाँ बच्चे बैठे हैं इंटर्न्स, 1985 के जजमेंट में, 2006 के जजमेंट में, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है। और जब भी किसी चीज का प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुझे लगता है कि और किसी भी दुनिया में कहीं भी उसकी पूजा और उसके लिए कोई किसी तरह की उपासना नहीं होती। परंतु इस समाज में, इस धरती पर जहां पर वो लगने वाला है, उसमें आप कहें सत्यमेव जयते क्यों लिखा है? ये बात बोली किसी ने? उसके नीचे सत्य में 3 जो सिंह हैं, दहाड़ते हुए सिंह है। और मैं इसके बारे में बताऊंगा एक सेकंड और। उसमें लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो, असत्य की हार हो। तो संस्कृत का वो वाक्य भी तो हटवा दो, वो भी तो स्पिरिचुअल है, वो भी तो धार्मिक है। सारा हिंदू धर्म, हिंदू ग्रंथ, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परपीड़नम्, इन सारे संस्कृत के श्लोकों को हटा दो
कोट ले लो, कंटके इन्नव कंटकम, ए ब्लाइंड फॉलोज ए ब्लाइंड। हमारा जो पूरा ज्ञान है वो अपने आप इस तरह की पूजा पद्धति से, इस तरह की बातों से संस्कृत में है। सत्यमेव जयते हटवाने की, ये सत्यमेव जयते किसने लिखवाया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखवाया था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, एक और बात कहना चाहूंगा। दीनानाथ भार्गव जी की बहू से जब पूछा गया ये वाला प्रश्न जो आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि ये जो नए सिंह बने हैं दहाड़ते हुए, तो उन्होंने कहा मुझे इसमें बहुत टिप्पणी नहीं करती, परंतु उन्होंने एक बात और कही कि कोई भी कलाकार जब कोई दो चीजें बनाता है हाथ से, कोई कंप्यूटराइज नहीं है, डिजिटल, तो हल्का सा फर्क उसमें होता है। ठेकेदार गुजरात से थे, इसको लेकर विवाद मचा हुआ है कि ठेकेदार जो है गुजरात से हैं, इसलिए मोटा पैसा खा के बदल दिए हैं। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि आपको भी इतनी शालीनता से ही प्रश्न पूछना चाहिए कि पैसा लेके कलाकार से आपने बात करी है जाके, उसको कितना पैसा मिला है। तो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी भी जो है गुजरात के थे। महात्मा गांधी जी को बदनाम किया जा रहा है क्या? महात्मा गांधी जी पैसे लेते थे क्या? तो हम एक व्यक्ति को, अब देखिए कि हमने उनका कद कितना बड़ा कर दिया। मैं बीजेपी में नहीं हूं, मैं बीजेपी का मेंबर भी नहीं हूं, पर कई बार मुझे लगता है कि विरोधियों ने नरेंद्र मोदी जी का कद महात्मा गांधी से भी ऊपर पहुंचा दिया। आपकी इस वाली बात का आंसर है कि महात्मा गांधी की धरती को नरेंद्र मोदी की धरती कह के उसको करप्ट बताने के लिए आपने उसको करप्ट बता दिया। इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट द स्टेचर ऑफ नरेंद्र मोदी जी। पर महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। सर, एक आखिरी सवाल है कि लोकतंत्र कैसे खतरे में पड़ गया? सर, लोकतंत्र खतरे में इसलिए पड़ गया कि करप्शन खत्म हो गई। 2G, 3G, 4G, 5G, जीजा जी, कितना करप्शन था। आज हर जगह जो है वो अपने आप में नए रिफॉर्म्स आ गए, नई चेतना आई है, नई करवट ले रहा है हिंदुस्तान, आज विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। आज जो है वो बाइडन जो है 4 कदम बढ़ के उनसे गले मिलने के लिए आता है। और किसी जमाने में सर्जिकल स्ट्राइक क्या उनकी मान में जाके मारते थे, उनको पूरी यूनिफॉर्म नहीं दिया करते थे। आज पूरा संसार जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए भारतवर्ष से आके, हिंदुस्तान से आके सलाह लेता है। लोकतंत्र खतरे में तो चाइना में है। आप देखिए क्या मुस्लिम्स का वहां स्थिति है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है। आप देखिए श्रीलंका में भी क्या हुआ। हिंदुस्तान को तो आज भी इस नाम से जाना जाता है, इमरजेंसी लगाने वाले लोग कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। जिन्होंने 23 महीने कितने ही लोगों को जेल में डाल दिया, जेल में ठूस दिया, खाने को नहीं दिया, नसबंदी करा दी। वो भूल गया 1975 की वो बात, वो काली रात, 23 महीने के लिए लोगों को अंदर डाल दिया। तब था लोकतंत्र खतरे में। आज लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बहाल है। तो ये रहे थे संजीव उनिवाल जी, जो अपनी बात रखी। लोकतंत्र हमारी सुरक्षित है, किसी भी प्रकार से खतरे में नहीं है। देखते रहिए आप नजर टुडे। शोक, अगर मैं शब्द को डाइसेक्ट करूं, शेर है। शेर किस चीज का प्रतीक है? ये सारनाथ का मंदिर यूपी का अपने आप में। लोकतंत्र खतरे में इसलिए पड़ गया कि करप्शन खत्म हो गई। 2G, 3G, 4G, 5G, जीजा जी, इतना करप्शन था। आज हर